Good morning, dear students of class 8th. How are you, students? I hope you all are good and taking care of your health. As you know that we have already started new topic and we have created table in MS Access. I was talking about MS Access, which is there in Microsoft family, and that is Microsoft Access. This key sign is the sign of Microsoft Office Access. Today we will be learning in it. We have already learned that how to create tables, which is primary key, how to create table, how to enter data in table, and what is database. So I will remind you a few things and I will tell you how to create a query. What is query and how to create it in MS Access. I will use the data we have already saved in students of APSK. In last class I did it, and now I will be showing you how to save data in it and how to create query on the data. Here you can see that I am opening it. Earlier what we did, we created blank database in which we created tables and we stored our data. Today I am using this already made database. I am opening it and you can see over here that on corner, this left corner, it is shown student detail and sports detail. These two tables I have already created. I will show you which data is there in it. Student detail. This is data. This is 10 students I have stored in it. 10 students are Amit, Sunit. All this data is there. Their date of birth, their address and contact number. And you can see roll number, which is very important. It is primary key. Primary key means this is the identity of the records. जैसे आपके रजिस्टर्स में होता है, किसी बच्चे की पहचान जो होती है वो उसका रोल नंबर होता है, क्योंकि एक क्लास के अंदर दो बच्चे एक ही नाम के हो सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग कैसे पहचाना जाता है, उनके रोल नंबर से। तो इसलिए इस डाटाबेस में यानी कि RDBMS या MS Access में रोल नंबर को हमेशा पहले नंबर पर रखा जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डाटा डुप्लीकेशन के चांस नहीं रहते, क्योंकि एक रोल नंबर दोबारा एक्सेप्ट नहीं करता है डाटाबेस अगर हम उसे प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ। व्यू में जाकर मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। डिज़ाइन व्यू में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। रोल नंबर के आगे यहाँ पर आपको एक की दिखाई दे रही है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस की? दैट दिस इज़ प्राइमरी की। दिस इज़ प्राइमरी की, यानी कि इस रोल नंबर में, यानी कि रोल नंबर कॉलम में, रोल नंबर फील्ड में जब आप डाटा एंट्री करेंगे तो आप कोई भी रोल नंबर दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे, तो उससे गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। रोल नंबर इसमें आप देख रहे हो, रोल नंबर कैसे लिखा हुआ है, ROLL स्पेस NO, मैंने कोई डॉट वगैरह नहीं डाला है, और ये नंबर टाइप की है। एक डाटाबेस में जब आप दो टेबल बनाते हैं तो उसमें प्राइमरी की जो है उसका नाम और उसका टाइप, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे रहने चाहिए। आप आगे देखते हैं नेम, ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रोल नंबर किस तरीके से लिखा हुआ है और ये नंबर टाइप का है। नेम ऑफ स्टूडेंट टेक्स्ट टाइप का, डेट ऑफ बर्थ डेट एंड टाइम टाइप की, एड्रेस टेक्स्ट टाइप का, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बताया था कि अभी मैं इसे टेक्स्ट टाइप का ही रखूँगा, आप भी ऐसा ही करेंगे। मैं दूसरा टेबल ओपन करता हूं जो है स्पोर्ट्स डिटेल। ये आपको मैंने दिखाया था 10 बच्चों का है, ये भी उन्हीं 10 बच्चों का है, वही रोल नंबर्स हैं और उनके आगे मैंने उनकी स्पोर्ट्स लिख दी है। आप एक चीज़ ध्यान में रखें, मैंने यहाँ पर नेम दोबारा नहीं लिखा है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो टेबल क्रिएट किया गया है ये स्पोर्ट्स टीचर ने क्रिएट किया है, जिसमें उनको नाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नाम है वो क्लास इंचार्ज के टेबल में ऑलरेडी है, जो हमारा स्टूडेंट डिटेल टेबल है। ये क्लास इंचार्ज का टेबल है जिसमें कंप्लीट डाटा है, और ये जो है स्पोर्ट्स डिटेल ये हमारे गेम्स स्पोर्ट्स टीचर का तैयार किया हुआ है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि क्या किसका नाम है या क्या उसका फ़ोन नंबर है। इसे कहते हैं हम डाटा जो है वो रिपीटिशन नहीं होता, यानी कि एक टेबल में डाटा आ गया अब वो दूसरे टेबल में नहीं जाएगा, तो बार बार उसमें फिर अगर मान लीजिए आपके स्पोर्ट्स टीचर भी आपका फ़ोन नंबर या आपका एड्रेस रखते हैं, आपके क्लास टीचर भी आपका फ़ोन नंबर और एड्रेस रखते हैं, अगर ये दोनों जगह अगर ये चेंज हो जाता है फ़ोन नंबर, जो मोस्टली कई बार चेंज होता रहता है, या एड्रेस चेंज हो जाता है, तो वो एड्रेस दो जगह पर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन डाटाबेस का जो DBMS का जो यूज़ करने का फ़ायदा यही है
कि एक तो डाटा हमें कम जगह पर एंटर करना पड़ता है, और अगर चेंज होता है तो वो सिर्फ एक जगह चेंज होता है, यानी कि क्लास टीचर के डाटाबेस में। रोल नंबर उन बच्चों की पहचान है, यानी कि वहाँ पर अगर रोल नंबर मान लीजिए अनिल है तो यहाँ पर वो अंडरस्टूड है, रोल नंबर 1 के पास हॉकी है, रोल नंबर 2 ने फुटबॉल सेलेक्ट किया है, 3 ने फुटबॉल। तो इस तरीके से 3 गेम्स हमने रखी हैं। इन्हीं 2 टेबल्स पर मैं आपको क्वेरी जनरेट करके दिखाऊंगा। एक चीज़ और, मैं आपको इसका भी डिज़ाइन व्यू दिखा रहा हूँ। इसके डिज़ाइन व्यू में भी अगर आप देखेंगे, जो हमारा स्पोर्ट्स डिटेल टेबल है, इसका डिज़ाइन व्यू भी आप देखेंगे तो इस डिज़ाइन व्यू में भी रोल नंबर और ये नंबर टाइप का है। इसका एक ही जैसा टाइप का होना दोनों टेबल्स में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी क्वेरी जनरेट नहीं होगी, कंप्यूटर आपको आंसर नहीं देगा जो हम चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं। स्पोर्ट्स टेक्स्ट टाइप का है, 2 ही फील्ड हैं इसमें, तो इसको मैंने दिया है स्पोर्ट्स डिटेल नाम। अब करते हैं हम क्रिएट क्वेरी। मान लीजिए आपके स्पोर्ट्स के टीचर को अब उन बच्चों की जानकारी चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या है कंप्यूटर से, डाटाबेस से, कि अचानक कोई गेम का कोई मैच अनाउंस होता है और आपके जो गेम्स टीचर हैं वो उनको क्या चाहिए होता है कि इस क्लास में किस किस बच्चों के पास फुटबॉल है। मान लीजिए फुटबॉल का टूर्नामेंट होना है, तो किस किस बच्चे के पास इस क्लास के फुटबॉल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। क्योंकि जो गेम्स टीचर है उन्होंने क्या एंटर किया हुआ है, सिर्फ 2 चीज़ें, रोल नंबर और स्पोर्ट्स। उनके पास यही डिटेल है, उनके पास फ़ोन नंबर नहीं है, उनके पास एड्रेस नहीं है। अब वो एड्रेस फ़ोन नंबर क्लास टीचर के टेबल से कैसे ले सकते हैं उन पर्टिकुलर बच्चों का जिनके पास फुटबॉल सिलेक्ट किया गया है। ये मैं क्वेरी आपको 2-3 गेम्स पे जनरेट करके दिखाऊंगा। इसके लिए हमें करना पड़ता है क्रिएट पर क्लिक। दिस इज रिटन हियर क्रिएट। व्हेन यू क्लिक ऑन क्रिएट, यहाँ से टेबल क्रिएट होता है नया। इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे। अभी जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये फॉर्म्स हैं, तो ये बाद में हम समझेंगे, आगे इस चीज़ को समझ पाएंगे। ये आता है क्वेरी, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिज़ाइन। मैं आपको इसमें, क्योंकि क्वेरी डिज़ाइन जो है वो आपको सीधा हमारा ऑब्जेक्टिव बता देगा हम क्या करना चाहते हैं। क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक होता है हमारे पास आ जाते हैं शो टेबल में दोनों के दोनों टेबल। ये 2 टेबल आ गए हैं हमारे, यानी कि हमारी जो क्वेरी जो डिज़ाइन होगी वो इन 2 टेबल्स के बेस पर होगी, स्पोर्ट्स डिटेल और स्टूडेंट डिटेल। मैं स्पोर्ट्स डिटेल पर क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, और मैं इसमें ऐड पर क्लिक कर देता हूँ, और स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक किया और ऐड पर क्लिक कर दिया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये दोनों टेबल आ गए हैं और दोनों की फील्ड्स भी आ गई हैं, दोनों में कॉलम्स कौन कौन से वो भी आ गए हैं, और इसको हम अब क्लोज कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 टेबल हैं और नीचे एक ग्रिड बनी हुई है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अब बिल्कुल क्लियर आपको ये चीज़ हो जाएगी, बहुत आसान है। इसमें रोल नंबर और इस टेबल में रोल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था, इन 2 टेबल में दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। संबंध ये है कि जो स्टूडेंट डिटेल में जो रोल नंबर है वही रोल नंबर उस बच्चे का इसमें है, यानी कि इन स्टूडेंट्स का जो डाटा है वो किस तरीके से इसमें पहचाना जाएगा, रोल नंबर के बेस पर। यानी कि इन दोनों टेबल्स में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, कि दोनों में रोल नंबर एक ही बच्चे के हैं, मतलब रोल नंबर के बेस पे हम इन दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पर क्लिक करें रोल नंबर पर, और इस रोल नंबर को धीरे से ऐसे पिक करके प्लस कर दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों में एक रिलेशन बन गया, इसीलिए इसे कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जब हम 2 टेबल पे क्वेरी करते हैं तो वहाँ पर हमें कंप्यूटर को ये बताना पड़ता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन है रोल नंबर। क्लियर है? तो ये रोल नंबर के बेस पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है इन दोनों को एक रिलेशन सेट करना। अगर आप कहीं गलत कर देते हैं इस चीज़ को, आप चिंता ना करें, यहाँ पर राइट क्लिक करें, इसे डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलती से कुछ हो जाए इस तरीके का। लेकिन यहाँ हमने बिल्कुल ठीक किया है, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, इसे डिलीट करके, ये डिलीट हो गया। यहाँ पर क्लिक करें, इसके ऊपर लाकर ड्रॉप कर दें, लीव इट, और ये रिलेशन सेट हो गया। अब हमारे म्यूज़िक जो गेम्स टीचर हैं उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए वो इस ग्रिड में कंप्यूटर को बता देंगे। मैं इस ग्रिड का ये साइज़ है ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें साफ दिखाई दें।
और ये प्रैक्टिकल मैं आपको पहले इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब ये चीज़ें आप प्रैक्टिकली समझ जाएंगे तो थियोरी में जब आप आंसर्स इसके करेंगे आपको चीज़ें साथ साथ समझ में आती रहेंगी। मैंने ये कॉलम्स बड़े कर दिए। अब इसमें देखिए 2-3 चीज़ें आप समझिए। पहला लिखा हुआ फील्ड, फील्ड टेबल, यानी कि फील्ड कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं आप, वो टेबल कौन सा है, वो नेम वाइज स्टोर होगी या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होगी। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होता है कंडीशन। अभी एक चीज़ 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आप देखिए यहाँ पर एक एरो बना हुआ है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, अब ये देखिए बड़ी आसान सी चीज़ है। यहाँ पर ये आपको 2 चीज़, सभी फील्ड्स दिखा रहा है और कहीं कहीं पर ये बीच में स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब है कि ये स्पोर्ट्स डिटेल टेबल है जिसकी 2 फील्ड है, स्पोर्ट्स रोल नंबर, उसके साथ ही नाम भी आएगा टेबल का, उसकी फील्ड भी आएगी। स्पोर्ट्स डिटेल टेबल है, उसकी एक फील्ड है रोल नंबर, दूसरी है स्पोर्ट्स, इसकी 2 ही फील्ड हैं। उसके बाद स्टूडेंट डिटेल टेबल है, उसके रोल नंबर फील्ड है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, ये सभी हैं। तो ये इसलिए आ पा रहा है यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन सेट कर दिया है। ये रिलेशन सेट नहीं किया होता तो दोनों टेबल्स के जो डाटा है यहाँ दिखाई नहीं देता। अब हमारे गेम्स के टीचर को क्या चाहिए, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट पहली चीज़। दूसरी पर आ जाएं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। दूसरा होने चाहिए उसका नाम, तो ये कहाँ से मिलेंगे हमें, ये दूसरे टेबल से मिल जाएगा। फिर चाहिए उसके बाद स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स के लिए हम स्पोर्ट्स वाले टेबल की फील्ड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद उन्हें चाहिए उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्योंकि किसी भी गेम्स के लिए जाते हैं तो ये डेट ऑफ बर्थ जो होती है ये बहुत ज़रूरी होती है देना कि बच्चा किस उम्र का है। तो यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। ठीक है, उन्हें कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, वो भी ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे को कॉन्टैक्ट भी करना पड़े, वो स्कूल में नहीं है, तो यहाँ से वो कॉन्टैक्ट नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक क्वेरी जनरेट की है, इसे कहते हैं डिज़ाइन ऑफ क्वेरी। ठीक है, अब जैसे ही मैं करूँगा, अब आप देखो ये दोनों टेबल्स में से डाटा ले रहा है। मैं इसे बना चुका हूँ क्वेरी, और यहाँ ऊपर कॉर्नर में एक रन बटन रखा हुआ, ये रन लिखा हुआ है कहीं पर। जैसे ही आप रन पर क्लिक करेंगे अब जैसे ही ये आपने डिज़ाइन क्वेरी का तैयार कर दिया, अब जैसे ही इसमें आप यहाँ क्लिक करेंगे रन पर, ये मैं आपको की दिखा रहा था, जैसे ही ये रन पर क्लिक करेंगे आपको सारा डेटा यहाँ पर नज़र आ जाएगा एक टेबल में। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये दोनों अलग अलग टेबल में था, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सिंगल टेबल में। यहाँ मैं इसे फिर वे ओपन करता हूँ डिज़ाइन व्यू में, और ये देखिए ये आपका कंप्लीट टेबल आपको दिखाई दे रहा है व्यू में यहाँ पर इस तरीके से। इसे हम कहते हैं क्वेरी जनरेट करना। अब आपके टीचर जो हैं, कोई भी टीचर किसी भी फील्ड को कहीं से भी ले सकता है, लेकिन जब उनको डाटा सेव करना है वो एक ही जगह पर सेव करेंगे। कहीं एक जगह पर वो अलग अलग तरीके से, यानी कि क्लास इंचार्ज अपनी तरफ से डेटा सेव करेगा और जो स्पोर्ट्स टीचर हैं अपना डेटा सेव करेगा, और बिना वो नेम लिखे करेंगे। अब नेम, सिर्फ नेम डिटेल सब क्लास इंचार्ज के टेबल में होगी, बाकी लोगों को सिर्फ उनका, सपोज अब एक एक्टिविटी डिटेल बनाते हैं हम, एक एक्टिविटी डिटेल में क्या होगा, रोल नंबर्स होंगे और उनकी डिटेल होगी कि उन्होंने क्या एक्टिविटी चूज़ की है, सिर्फ इतना ही। और उसको एक्सेस करते वक्त उनको ये बार बार नेम नहीं देखने पड़ेंगे, सिर्फ रोल नंबर पर उनको एक्सेस कर पाएंगे और जो जो फील्ड उनकी चाहिए वो उसे ले सकते हैं। तो दिस वाज द क्वेरी। अब इस क्वेरी में मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, ये सिर्फ एक गेम के ऊपर नहीं है, ये अलग अलग गेम्स पे वर्क कर सकती है। आप जिस तरीके से चाहे इस पे काम कर सकते हैं। ये रोल नंबर, अब एक चीज़ और है, आपको रोल नंबर नहीं दिखा रहा था उसमें क्योंकि ये टिक लगे हुए हैं इसमें, तो हो सकता है यहाँ गलती से टिक हट गया हो। शो करना है या नहीं करना मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। इसे रन किया, ये देखिए अब रोल नंबर वाइज सबकी कंप्लीट डिटेल आ गई और उसे ये शो कर रहा है यहाँ पर। और ये 2 टेबल से क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन करना, क्वेश्चन किया हमने और उसका एक सही उत्तर दे दिया हमें कंप्यूटर ने। मैं फिर क्वेरी के डिज़ाइन व्यू में जा रहा हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको जो दिखा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा।
स्पोर्ट्स डिटेल में यहाँ पर अगर आप क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया की कॉलम होता है, रो बनी होती है, सॉरी रो है। क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन, कंडीशन मीन्स अब अगर आपके टीम जो मेंबर जो टीम इंचार्ज हैं, जो टीचर हैं, वो चाहते हैं कि मुझे, क्योंकि टूर्नामेंट तो फुटबॉल का है और मुझे सिर्फ बच्चे वो चाहिए जिनके पास फुटबॉल है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा फुटबॉल। अब देखिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अगर 50 स्टूडेंट्स की लिस्ट उनको मिल भी जाएगी तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फ़ुटबॉल के बच्चे तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, स्पोर्ट्स वाले कॉलम में, स्पोर्ट्स जहां हमने पूछा था उस कॉलम में मैंने नीचे लिख दिया फुटबॉल क्राइटेरिया में। क्राइटेरिया मीन्स कि इस कंडीशन को आप पूरा करिए और मुझे डेटा दिखाइए। अब आपको देखिए पहले सारे के सारे रिकॉर्ड दिख रहे थे, अब सिर्फ फुटबॉल की टीम दिखाई दे रही है। अब टीचर के लिए बहुत आसान हो जाएगा इस चीज़ को देखना कि फुटबॉल में कौन कौन बच्चा है। इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ हॉकी, आई हैव रिटन हॉकी, लेकिन ध्यान रखिएगा स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, स्पेलिंग सही वही होने चाहिए जो आपने फील्ड्स में लिखे हैं। हॉकी टीम इज शोन ओवर हियर, तो इसे हम कहते हैं क्वेरी इन। एक चीज़ और, हॉकी और फुटबॉल या क्रिकेट ये दोनों देखना चाहते हैं, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। मैंने और फील्ड में देखिए, और क्राइटेरिया में दिए क्राइटेरिया हो, यानी कि इस फील्ड में लिखा हुआ जो भी हम कह रहे हैं वो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर और ये, यानी कि या तो फुटबॉल है या क्रिकेट है उनके पास, दोनों को दिखा दीजिए। तो ये देखिए अब आपके पास हॉकी भी आ गई और बीच में आपको क्रिकेट भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हम जैसे जैसे वर्क करते हैं हमें समझ में आती जाती हैं और इस पे आप इनको समझते जाते हैं। ये देखिए अब सॉर्टिंग भी इसमें आप कर सकते हो, ये हम बाद में करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। सॉर्टिंग का मतलब आपको पता है अरेंज करना। तो ये हमारा टॉपिक था क्वेरी पर। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, अगर घर में कंप्यूटर है यू कैन ट्राई इट, और अदरवाइज आई होप दैट वी विल मीट इन स्कूल वेरी सून। बहुत जल्दी हम मिलेंगे स्कूल में और इन चीज़ों को कंप्यूटर पर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको समझ नहीं आता है तो आप एक दो बार, मैंने बहुत धीरे धीरे बोल के समझाया इसीलिए कि नया टॉपिक है तो आप इसको समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स अ लॉट।